मेन जगह आ गए हम लोग डीलिंग एंड ब्लास्टिंग में। इन सिंकिंग शाफ्ट ये लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब इसके अंदर में देखिए, ये आप इसको कैलकुलेशन बात की बात हम करेंगे। इसके अंदर में रिंग्स होती है, रिंग होल ब्लास्टिंग नहीं कहलाती है। रिंग्स में हम ब्लास्टिंग करते हैं, इसमें रिंग होल ब्लास्टिंग एक अलग चीज है। रिंग के अंदर में हम ब्लास्टिंग करते हैं रिंग से। ठीक है, और रिंग होल ब्लास्टिंग जो होती है, रिंग होल ब्लास्टिंग वो होती है बीजी मेथड में। ये लिख लीजिए, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको लिख लीजिए। बीजी का मतलब होता है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ठीक है ना। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। किंतु इसमें रिंग में ब्लास्टिंग होती है, रिंग में ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्ट रिंग ब्लास्टिंग नहीं है, रिंग में ब्लास्टिंग होती है, इसको ऐसा समझिए। ठीक है, एक एक रिंग का ब्लास्टिंग होता है यहाँ, और रिंग होल ब्लास्टिंग में तो एक ही साथ पूरा का पूरा ब्लास्टिंग होता है बीजी मेथड में। इस जगह पे क्या होता है, देखिए कि अब आपका शाफ्ट का डायमीटर ये है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वो कैलकुलेशन देखेंगे अभी हम लोग। अब इसके अंदर में क्या होता है कि कितना कितना रिंग बनाना पड़ेगा, वो सब टेक्निकल काम है ना। इसका अंदर में हार्ड आग जब आती है तो हमको इसको ब्लास्ट करना पड़ता है, और एक्सप्लोसिव का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और इसका नाम अरेंज करते हैं जिस तरह से फिगर में दिया हुआ है। ये बोलना चाह रहा है कि इसके अंदर में जो फिगर में दिया हुआ है उसी तरीके से इसको ब्लास्टिंग करते हैं, देखिए ये। ठीक है, अब इसके अंदर में देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये होता है, ये जो होल दो बने, ये वाला होल जो है ना, सब अंदर की तरफ जाते हैं इस रिंग में, पहली रिंग में। इसको बोलते हैं संपर होल, संपर होल। पहले लाइन का होल जो होता है वो संपर होल कहलाता है, ये जो होल है वो संपर होल कहलाता है। ठीक है, संपर मतलब सम बनाता है। इसके बाद सेकंड और लाइन जो होती है वो ईजर कहलाता है, ईजर होल। और लास्ट लाइन होती है वो ट्रिमर कहलाता है। आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए खरीदते कि नहीं ट्रिमर? जो ट्रिमर किसको लगता है दाढ़ी में? जो बड़ी दाढ़ी रखता है। और बड़ी दाढ़ी रखता है उसको क्या करते हैं, छोटी करना पड़ता है, मतलब उसको फिनिश करना पड़ता है। दाढ़ी को गंदी दिखती है ना, कहीं से बाल ज्यादा उग गए, कहीं कम उग गए, तो उसको फिनिश करने के लिए हम ट्रिमर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का आता है वो ट्रिमर। यहाँ पे लास्ट वाला होल ट्रिमर है, मतलब ये ड्रेसिंग करता है। मतलब साइड का ये जो माइनिंग गुरुजी है लेकर आ गया है सुपर 60 बैच, जूनियर ओमैन माइनिंग सदा रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए एवं डीजेएमएस के द्वारा ली जाने वाली ओवरमैन एवं माइनिसा की परीक्षा की भी तैयारी करने के लिए यह कोर्स को लॉन्च किया गया है। यह कोर्स 24 जून से चालू हो रहा है। इसमें ऐप पर लाइव क्लास होगी, साथ ही क्लास के वीडियो, टेस्ट एवं नोट्स भी ऐप पर दिए जाएंगे। सर्कुलर पोर्शन है, मतलब सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस का जो राउंड शेप है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको लाइनिंग में ज्यादा खर्चा आएगा। और दूसरा चीज, जहाँ लाइनिंग नहीं करना वहां पे उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो इसका अंदर में राउंड शेप में आना चाहिए। राउंड शेप में लाने के लिए हमको ट्रिमर होल लगते हैं शेप में। और इसमें टेक्नोलॉजी और आ गई
कि ये जो ट्रिमर होल की जो लास्ट रिंग है, काफी पहले से, अभी नहीं है, इसमें एक होल को के बाद में एक डमी होल बनाते हैं। बहुत सारे ड्रिफ्ट में भी करते हैं, हमने भी किया है, हमारी माइन में तानसी में भी काफी बड़ा ड्रिफ्ट था वो, तो उसमें हमको करना पड़ता था ये। तो डमी डमी होल्स बनाते हैं इसमें, मतलब एक होल को चार्ज करते हैं और एक को अनचार्ज करते हैं, मतलब अनचार्ज होल। बट इनका डिस्टेंस बहुत नजदीक नजदीक रखना पड़ता है, 30-30 सेंटीमीटर रखना पड़ता है। ठीक है, जितना नजदीक रखेंगे आपका रेसिंग बहुत, एक ब्लास्ट होगा दूसरा ब्लास्ट होगा तो साइड में जो होल आपने छोड़ा है ना खाली, वो उसको सपोर्ट करेगा फ्री फेज देने के लिए, और साइड से तोड़ के निकल जाएगा। बहुत सुंदर शेप आता है यदि आपने ये वाली टेक्नोलॉजी यूज किया है तो, और करते हैं सब लोग। ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी आई थी सबसे पहले जर्मनी में। जर्मनी ने ही इसको फैलाया है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसके अंदर में, और ये नॉर्मली ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में 1980 के बाद ही 1990 में आई है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिया में पहले और रही होगी, इंडिया में जर्मन टीम आई थी। ठीक है, उन लोगों ने इसका होल बनाने का पैटर्न डिजाइन किया था, और उसका कास्ट उस जमाने में इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए लिया था। किसके लिए? साफ्ट के लिए और ड्रिफ्ट के लिए। तो ये ड्रिफ्ट के लिए पूरा सर्वे करने, एनालिसिस करने तानसी आई थी टीम। तानसे तानसे में बहुत गलत गलत ब्लास्टिंग होती थी, बाद में बहुत बढ़िया शेप में ब्लास्टिंग होने लगी, पूरे पैसे वसूल हो गए उसके हमारे। आप तानसी माइन यदि कभी देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा 300 मीटर के बाद। लिफ्ट तो बहुत लंबी है, 1100 मीटर की है, एकदम तरासा हुआ दिखाई देता है, ऐसे साफ दिखाई देता है। तो जर्मनी ने वो पैसे दो को एक ही बार लेना पड़ा ना, उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका अंदर में देखिए, और इसका होल का डेप्थ जो है साफ्ट में, डेप्थ ऑफ द होल, बहुत गहरा होल आप साथ में ब्लास्ट नहीं कर सकते। जितना ज्यादा गहरा होल ब्लास्ट करोगे आपका पुल का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, पुल साफ, इसमें बोलते हैं पुल कितना मिला। कोल में कोई नहीं पूछता, कोल में सिर्फ टन्स की बात करते हैं, किंतु ड्रिफ्टिंग में और सॉफ्ट सिंकिंग में हमेशा पुल की बात की जाती है। पुल जो है आपको कम मिलेगा, इसीलिए होल का जो लेंथ है ना, वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखा जाता, डेप्थ ऑफ द होल, नॉट मोर देन 1.5। हाँ, यदि आपका डायमीटर बहुत बड़ा है, 7 मीटर 8 मीटर, तब आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये 6 मीटर का डायमीटर है ये। ठीक है ना, 6 मीटर का जो डायमीटर का जो दिया है, देखिए यहाँ लिखा है 6 मीटर। तो ये 1 2 3, और जब ऐसा हार्ड आर्क होता है तो एक राउंड यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर में 0.6 मीटर 0.4 मीटर डायमीटर, मतलब रेडियस डबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 मीटर है, और यहाँ पे आपका 3 मीटर है, तो बीच में से 1 मीटर छोड़ दिया आपने, बचा 2 मीटर। यहाँ से भी आपने 30 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो क्या बचा आपका 2 मीटर में से 1.7। तो ये 1.7 को आपने 2 बार में डिवाइड कर दिया, तो 0.8 में ये काम चल गया। तो 0.8 का डिस्टेंस ठीक है। ठीक है ना, आराम से 0.6 से 0.8 के बीच में डिस्टेंस रखना पड़ता है। ज्यादा यदि हार्ड है तो एक लाइन और बना देंगे, ये जो और लाइन बना देंगे वो भी संपर होल। ये क्वेश्चन आया है ट्रिमर होल के बारे में, मैंने देखा है पेपर में, किसको कहते हैं? सी। ठीक है ना, तो जितने भी एक्स्ट्रा लाइन बनेगी, एक्स्ट्रा लाइन कहाँ पर? इन बिटवीन संपर एंड ट्रिमर होल में, जो एक्स्ट्रा लाइन बनेगी।
आपको ये रिकॉर्डिंग में आ गया है, पिछला भी। तो इस जगह पर देखिए, ए संपर्क, इसको कट होल भी बोलते हैं लोग, कट होल। बी इज माइनिंग के विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए माइनिंग गुरुजी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें लाइव क्लासेस चलाए जाते हैं, साथ ही वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको विभिन्न माइनिंग की परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। माइनिंग गुरुजी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जा रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको माइनिंग से संबंधित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। विभिन्न कोर्सों की जानकारी के लिए ऐप पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही कोर्स की जानकारी स्क्रीन पर भी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। होल्स और सी है प्रिमल होल्स। यदि आप ए और बी के बीच में एक्स्ट्रा लाइन बनाते हैं, एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है, किसकी? होल्स की। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इन होलों को क्या कहते हैं? ठीक है, संपा, ईजर, ट्रिमर और नाना फेबो, या कोई एक नया नाम डाल देगा। तो एक्स्ट्रा लाइन जो बनाते हैं हम संपल होल, ध्यान से समझ लेना भाई आप लोग। संपल होल और ट्रिमर होल के बीच में, मतलब संपल जो है आपका ए यहाँ पे है, बी लाइन ये है और सी लाइन ये है। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस अंदर में जो एक्स्ट्रा लाइन डालोगे वो क्या कहलाती है आपकी? ठीक है, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ, क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी, वो भी इजर होल ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इजर होल। जितनी भी लाइन बनाना है आपको, दो बनाना, तीन बनाना, चार बनाना, ये दो लाइन फिक्स है, ए और सी। इसके बीच में जितनी भी लाइन बनाएंगे सब इजर होल कहलाएगी, ठीक है। इसमें कोई नाम और अलग से नहीं जुड़ता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कंफर्टेबली समझ में आ गया होगा। और यदि आपके पास में कोई भी क्वेश्चंस है, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि भी मैंने आप एक ग्रुप में सबको जोड़ दिया है, इसमें एक लिंक भेजा है। ये क्लास खत्म होने के बाद आप उस लिंक को क्लिक करना और उसके पहले गूगल मीट को ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही उसके ऊपर लिंक भेजेंगे तो ज्वाइन का बटन आएगा, आप ज्वाइन कर लेना। मेरे से डिस्कशन चालू हो जाएगा। इसमें डिस्कशन होता नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर, उसमें ओपन है, बहुत अच्छी आवाज आती है, आप भी इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज देख लीजिएगा, हमने 2-3 महीने उसी में क्लास की थी, फर्स्ट टाइम जब लास्ट ईयर अप्रैल में की थी। ठीक, उसमें है, उसके लड़के इसमें है। ठीक है, अब ये देखिए, इसके अंदर में एक बहुत अच्छा चीज दिया है कि एक थंब रूल है। थंब रूल समझते ना, मतलब कई बार काम करने के बाद हमने अपना एक कानून बना दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में लेडीज खाना बनाती है ना, कोई कानून कायदा नहीं है उनकी सब्जी बनाने का। कितना तेल डालना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना सब्जी डालना है, कितना पानी डालना है, देखिए ये प्रैक्टिस पे आ गया उनके, और अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को जब सब्जी बनाना होगा एक आध दिन, तो हम लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं। ठीक है ना। तो उसका रीजन है कि हमको थंब रूल मालूम नहीं है, और कुछ चीज के लिए फार्मूला नहीं हो सकता। नमक कितना डालना है नाप नहीं हो सकता, वो हाथ से उठा के लोग डालते हैं सब्जी में साइज देख के। थोड़ा कम डाल दोगे तो खा कम हो जाएगा, ज्यादा डाल दो तो खाते नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पे प्रैक्टिस करते 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 एक थंब रूल बन गया। ठीक है, वो थंब रूल सबके लिए बन गया। अब नंबर ऑफ होल्स
रिंग 3 times ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग। देखिए कितना बढ़िया है ये। डाया जो है, रेडियस नहीं, डाया मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ होल्स। डाया ऑफ रिंग, डाया ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय 3 तो नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे। मान लो आपका 6 मीटर का, लास्ट वाला हम ले लेते हैं, 6 मीटर का डायमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया, 18 होल्स हो जाएंगे। अब आपका इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई डी से निकालते हैं। पाई डी में कितना हो जाएगा, 6 × 3, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6×3 = 18 और ये 19 के आसपास हो जाएगा, है ना। 19 मीटर, तो 1-1 मीटर के डिस्टेंस में 1-1 होल बन जाएगा। अब कंफर्टेबल है 1-1 मीटर, बहुत ज्यादा नहीं होता है। शार्प सिंकिंग में 1 मीटर का डिस्टेंस में होल बाकायदा आराम से बनते हैं। तो हर 1 मीटर के डिस्टेंस में ऑलमोस्ट 1 होल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी होल के सबके लिए है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत 2-4 होल आप बढ़ा भी सकते हैं, बट इसका अंदर में एक चीज बहुत बढ़िया चीज है कि ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना, कि अब आपका जो है कि कितना होल बनाते हैं, थंब रूल क्या है। और ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है ये थंब रूल, इसको ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, इस जगह पर दूसरा देखिए, यहाँ पर डीलिंग करने के लिए पहला तो हो गया हमारे होल्स का, दूसरा हो गया डीलिंग के लिए। आप डीलिंग कैसे करेंगे भाई, हैंड हेल्ड जैक हैमर मशीन। जैक हैमर मशीन हमेशा कंप्रेस्ड एयर से चलती है। कंप्रेस्ड एयर को नॉर्मली हम लोग सीए के रूप में लिखते हैं, कंप्रेस्ड एयर। ये कंप्रेस्ड एयर से चलती है, ठीक है ना। और इसके अंदर में 6 kg, ये भी याद रखिएगा, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर है, 6 kg/cm² प्रेशर पे काम करती है। और एक शाफ्ट के अंदर में 2 से 3 ड्रिल होती है, 2-3 ड्रिल एक साथ चला सकते हैं। ये एयर कंजम्पशन तो डिपेंड्स अपॉन करता है कि आपका शाफ्ट की डेप्थ कितनी है। ठीक है, बीच में लीकेजेस भी होंगे, बहुत सारा होगा, ये इसका कोई हिसाब नहीं है, कानूनन कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बट प्रेशर आपको मशीन में 6 kg आना चाहिए, ऊपर आपके पास जो भी हो। ठीक है, जैसे टायर में हवा भरने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर लगता है, उससे कम प्रेशर में टायर में हवा भरेगी नहीं, वो वाली नहीं खुलेगा आपका, या टायर फूलेगा ही नहीं। और ट्रक का टायर में तो और कुछ नहीं होने वाला, हवा ही नहीं घुसेगी, ठीक है, फूलेगा ही नहीं आपसे। तो उतना प्रेशर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये भी थंब रूल बता दिया कि हमारा जो 38 mm डायमीटर का मिनिमम होल चाहिए, और 1.2 to 1.5 मीटर डेप्थ, 1.2 मीटर नॉर्मली, बट 1.5 मीटर इज वेरी स्टैंडर्ड। ये 38 mm क्यों बोलता है कि हमारे पास में 32 mm का कार्ट्रिज आता है, और 0.3 मीटर, 3 mm चारों साइड, मतलब हमको डायमीटर में 3 mm जोड़ना पड़ेगा, 3+3 दोनों साइड में। देखिए ऐसा, ये कार्ट्रिज है आपका 32 mm का, और ये होल है, तो 3 mm यहाँ पर और 3 mm यहाँ पर, 6 mm, तो 6 mm जुड़ जाएगा, तो ये 38 mm हो जाएगा। आज भी लड़के इसमें बहुत परेशान हैं, वो 35 mm समझते हैं, 32 mm + 3 mm। क्वेश्चन आएगा कि 32 mm का कार्ट्रिज है, तो होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 80% लड़के 35 mm ही लगाएंगे, जबकि ऑप्शन देगा वो 35 भी देगा और 38 भी देगा। आधे से ज्यादा लड़के 35 लगाएंगे, क्योंकि 3 जोड़ रहे हो, तो ओवर द डायमीटर को समझ में नहीं आ रहा कि डायमीटर के ऊपर 3 mm चारों साइड खाली होना चाहिए। ठीक है, तो 38 mm का होल बहुत क्लियर कट यहाँ पे, यहाँ समझा जा सकता है उस 3 mm का फार्मूला को। इसलिए देशमुख साहब का किताब का ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 बहुत काम का चीज है। ठीक है,
अब देखिए इसके आगे जाते हैं, बाकी तो एक्सप्लोसिव जो है हम एक्सप्लोसिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये तो कंपनी का नाम है, कुल मिला के इसके अंदर में P1 एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है। P1 एक्सप्लोसिव। बट एक्सप्लोसिव के बारे में एक्सप्लोसिव के चैप्टर में और क्लियर दिया है कि कौन से स्टेटस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करना चाहिए। बट शॉर्ट में हम लोग P1 एक्सप्लोसिव आर लिख सकते हैं इसको। स्पेशल जिलेटिन 80 और 90 का नंबर है एक्चुअली स्ट्रेंथ का। स्पेशल जिलेटिन, ठीक है, 80 और 90 को SG बोलते हैं। SG 80 के नाम से भी मिलता है, और SG इसी के चोरी करके आतंकवादी लोग सबसे ज्यादा यूज इसी का करते हैं, या बनाते भी इसी को है। ये P1 E1 से आदमी को ज्यादा नुकसान, मतलब उनका जो पर्पस क्या है, हमारा तो सेफ्टी के साथ में प्रोटेक्शन भी है ना। उनका क्या है, सेफ्टी नहीं है, उनके साथ तो जितना बर्बादी कर सकते हैं कर दो। तो ये स्पेशल जिलेटिन थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक एक्सप्लोसिव है, और ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव है। तो हार्डनेस ऑफ द रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर होल एक्सप्लोसिव जो है 0.6 टू 0.9 kg आप डाल सकते हैं। यदि आपका 1.5 मीटर का होल है तो 0.9 kg एक्सप्लोसिव आप इजीली यूज कर सकते हैं, और 1.2 का है तो 0.6। 1.2 मीटर का डीप होल है तो 0.6 kg, और 1.5 मीटर का है तो 0.9 kg। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेटा में बहुत सारा ये और इसका नाम है लॉन्ग डिले है। यहाँ पर लॉन्ग डिले डिटोनेटर का यूज किया जाता है। लॉन्ग डिले डिटोनेटर इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव का यूज थोड़ा कम लगता है, होलों की संख्या कम है। लॉन्ग डिले का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डिले का मतलब हमारा जो खदान में हम ब्लास्टिंग में यूज करते हैं वो शॉर्ट डिले करते हैं। शॉर्ट डिले, इसमें हमारा डिस्टेंस होता है 25 मिली सेकेंड। मतलब इसका अंदर में एक होल से एक डिटोनेटर से दूसरा डिटोनेटर के फूटने का टाइम जो होता है वो क्या होता है, 25 मिली सेकेंड होता है। और लॉन्ग डिले में क्या होता है, ये नॉर्मली 300 के आसपास होता है। ठीक है ना, ये लॉन्ग डिले में 300 मिली सेकेंड होता है। मिली सेकेंड वही लिख देता हूँ, क्या एम में थोड़ा गड़बड़ दिखता है यहाँ पर। मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये होता 300 मिली सेकेंड। और ये हमारे पास में शार्ट डिले जो है 0 से 6 तक आता है। 0 से 6 नंबर आता है। और ये लॉन्ग डिले जो है वो 0 से 10 तक आता है। ये ध्यान रखिएगा, 10 नंबर्स तक। 0 से 10 ये क्वेश्चंस बनता है कि लॉन्ग डिले का बीच का गैप कितना होता है, और कितने नंबर्स में अवेलेबल होता है। और ये नॉर्मली एल्यूमिनियम ट्यूब में बन के आता है, कॉपर ट्यूब की जरूरत नहीं है। ये होता है कॉपर ट्यूब में, दोनों को समझा दिया मैंने। ये कॉपर ट्यूब है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम ट्यूब। एल इसको बोलते हैं, है ना। एआई मत समझ लीजिएगा, आजकल एआई का जमाना आ गया। एल्यूमिनियम को एल लिखते हैं। तो ये एल्यूमिनियम ट्यूब का यूज किया जाता है इसमें। बाकी अंदर जो मटेरियल है वो सेम रहता है, बस अंतर कुछ नहीं है। पीईटीएन भी है, एएसए भी है, फ्यूज भी है, ठीक है। और इसका नाम है, बाकी चीज भी है। बाकी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डिटोरेटर में है बाकी सब इसके अंदर में होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है कि डिले में हाई टेंशन फ्यूज यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। चाहे अंडरग्राउंड का कॉपर डिले हो, ठीक है, शॉर्ट डिले हो,
आ लॉन्ग डिले। इसमें जो फ्यूज यूज होता है, वो फ्यूज क्या होता है कि फ्यूज का जो यूज किया जाता है वो हाई टेंशन होता है, एक लो टेंशन होता है। दो टाइप के फ्यूज होते हैं, है ना। तो हाई टेंशन और लो टेंशन। तो इसके अंदर में जितने भी डिले डिटोनेटर्स होते हैं, इसमें जो फ्यूज यूज होता है वो हाई टेंशन होता है, क्योंकि इसको डिले एलिमेंट्स को जलाने के लिए ताकत चाहिए भाई साहब। ठीक है। बाकी डिटोनेटर में डिले एलिमेंट नहीं होता है, तो उतना इग्निशन टेम्परेचर नहीं देता लो टेंशन। एक बल्ब है आपका 5 वाट का और एक बल्ब है 100 वाट का, दोनों में अंतर है कि नहीं है। टंगस्टन का जो फिलामेंट जो गर्म होता है, 5 वाट का बल्ब यदि घर में लगाओगे 1 घंटे बाद भी छुओगे तो उसको पकड़ सकते हैं। 100 वाट का तो 5 मिनट के बाद उसको छुओगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, छूने से हाथ जल जाएगा, उसका हाथ ही पास में। तो हाई टेंशन में हीट ज्यादा पैदा होती है। तो हाई टेंशन फ्यूज इसलिए यूज करते हैं कि ज्यादा हीट चाहिए आपको डिले एलिमेंट्स को जलाने के लिए। और ऑर्डिनरी डिटोनेटर में डिले एलिमेंट्स होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है मेन चीज कि आपका एक्सप्लोसिव्स में ये ऐसे होता है। इसका पूरा डिटेल हम लोग एक्सप्लोसिव चैप्टर में देखेंगे। और पीटीएन होता है, ये भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ये जल जाता है। अब इसके ऊपर में यदि आपने डिले डाल दिया यहाँ पर, इसको जलाने के लिए चाहिए आपको हाई टेंशन, इसको जलाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो लो टेंशन से जल जाता है, क्योंकि अपने आप में भी एक एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट्स है। एक्सप्लोसिव नहीं है बट हाईली सेंसिटिव है टू फायर, खटाक से आग पकड़ता है। ठीक है, पीटीएम को फिर भी टाइम लगता है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ठीक है। और जो हमने फोल्डिंग डोर बनाया था, ब्लास्टिंग के टाइम पर वो फोल्डिंग डोर को हमको बंद करना पड़ता है, बार बार बंद करना पड़ता है, नहीं तो पत्थर उचट के हम लोगों को, जहाँ पे पिट टॉप के ऊपर में लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे ये चोट पहुंचा सकता है हम लोगों को। ठीक है, पत्थर उड़ता ही है इसमें, क्योंकि ट्यूब रहती है पूरा का पूरा, साफ्ट का ट्यूब ही है। पत्थर उड़ेगा सीधा बाहर निकलेगा। ठीक है। तो इसका नाम है, और फायर, अब इसका नाम है देखिए, फायर्ड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम द सरफेस। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमको इलेक्ट्रिकली फायर करने की बात नहीं करता कानून, तो ये क्यों करता है। इन 19, मतलब मोटा मोटा 2000 ले लीजिए आप, 2000 तक, 2000 ईयर मतलब सन जिसको बोलते हैं, 2000 तक ये ब्लास्टिंग फ्रॉम मेंस अलाउ थी। ब्लास्टिंग, उसको मेन बोलते हैं, फ्रॉम मेंस, AMAINS। मतलब ये जो ब्लास्टिंग फ्रॉम मेंस है वो इलेक्ट्रिक से ब्लास्टिंग होती थी। इसके लिए आपको परमिशन लगती थी DGMS की। उसका रीजन भी बता देता हूँ मैं। परमिशन लगती थी DGMS की। यहाँ पर एक एक रिंग में 18 से 20-20 होल बन रहे हैं आपके। ठीक है, मान लो 5 रिंग है या 4 रिंग है आपके पास में, तो 70-80 होल ब्लास्ट करने पड़ेंगे। 70-80 होल ब्लास्ट करने के लिए कोई एक्सप्लोडर अवेलेबल नहीं होता था उस टाइम पर। ठीक है, 25 शॉट्स मैक्सिमम आया था, तो 50 शॉट्स का, इससे ऊपर में एक्सप्लोडर आते ही नहीं थे। तो अब मजबूरी, अच्छा साफ्ट में क्या है, आप 2 टुकड़े 3 टुकड़े में ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, एक बार चार्ज करके पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज तो होल दोबारा मिलने वाले नहीं है। और बारूद चार्ज करके आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कि आधा होल ब्लास्ट कर लिया, आधा होल बाद में ब्लास्ट करेंगे, तो इसमें आप कर नहीं सकते। तब क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी से ही आपको परमिशन मिलती थी। उसके लिए बड़ा अरेंजमेंट बनाना पड़ता था, इसका एक बहुत बड़ा सर्कुलर है, हम लोग फर्स्ट क्लास का टाइम पढ़ते तो एग्जाम में आया भी था ये। ठीक है, ब्लास्टिंग फ्रॉम मेंस, व्हाट प्रिकॉशन शैल बी टेकन, 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसका अंदर में वो खत्म हुआ। अब क्या हो गया, एक्सप्लोडर जो है, हम लोग माइंस में भी परमिशन दिया था, किंतु बाद में विड्रा कर लिया जब एक्सप्लोडर आ गया था। तो शुरू में दिया था क्योंकि हम लोग भी
60 से 65 होल ब्लास्ट करते थे ड्रिफ्टिंग में, और उसका ड्रिफ्टिंग का साइज था 5.4 मीटर वाइड और 3.9 मीटर हाई। अब सोचिए, हाई, ये ड्रिफ्ट है तालसी की। अभी तो बहुत सारा ड्रिफ्ट हो गया है बड़ा बड़ा। उस समय इंडिया में सबसे लंबा ड्रिफ्ट था 1072 मीटर। ठीक है, 1072 मीटर इसका डेप्थ, मतलब 71.98 कुछ था, तो 72 ही मानते। 1072 मीटर लेंथ है ड्रिफ्ट की। और इस ड्रिफ्ट में मैंने पहले इंक्लाइन माउथ खुलने से लेकर कोल्ड टच होने तक, उसके बाद भी रहा हूं मैं कोयले में। काफी समय मैंने इस माइन में बिताया है, लगभग 12 साल। ठीक है, जंगल में। तो ये मतलब कुल मिला के मेरा रहना नहीं रहना अलग बात है, बट साइज देखिए आप, ड्रिफ्ट का साइज देखिए, लेंथ देखिए, और ग्रेडियंट है। लिख लीजिए, कभी मान लो दिमाग में आए। आपको ज्यादा पढ़ने से क्या है ना, आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। 1 in 4.66। मैं था इसलिए मैं एग्जैक्टली फिगर आपको दे दे रहा हूँ। ये ग्रेडियंट है, 1 in 4.66, मतलब 1.5 भी नहीं है। मतलब हालत 1 किलोमीटर जब खुद गई थी तो हम लोगों को तो पता इसलिए नहीं चला कि हम धीरे 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 आगे बढ़ते गए। किंतु जो नए लोग आते थे वो 2 बार बैठे बिना ऊपर नहीं आते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट का। तो इस जगह पे हमने इलेक्ट्रिकल फायरिंग करते थे। तो अब एक्सप्लोडर क्या है, उस समय पहले 100 शॉट्स आया, फिर 200 शॉट्स आया, फिर आ गया 400 शॉट्स। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए डीजीएमएस ने इसकी सब विड्रॉल कर लिया परमिशन। और उसके बाद में क्लियर कट कानून बना दे कि कोई भी डिटोनेटर, कोई भी ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिसिटी से नहीं की जाएगी। क्लियर कट लिख दिया उसने आपका रेगुलेशन में, और उसमें परमिशन की भी बात नहीं करता हो। ठीक है ना, भैया कोई परमिशन आपको मिलने वाली नहीं है। पर थी पहले, ये एक्सप्लोडर का ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द एक्सप्लोडर।